सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का मतलब होता है सोशल कल्चरल थियरी। दोस्तों, आप लोग को पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने और वाइगोत्स्की ने। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया है और ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ लिया है। दोस्तों, सब में अंतर क्या है सभी को मैं यहाँ पर समझाऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें आपने देखा है कि उन्होंने बच्चे के मानसिक विकास की या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और इन 4 अवस्थाओं में आपको लगभग 4 के चारों याद होंगे। जो वाइगोत्स्की, जैसे कि मैंने बताया कि 4 अवस्थाएं इन्होंने जीन पियाजे ने बताई है। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष तक है। और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए, जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विषय में जो जीन पियाजे हैं उनका इन्होंने घोर विरोध किया। उसका रीजन ये है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चे के अनुभव और मानसिक शक्तियों के आधार पर उसके संज्ञानात्मक विकास को बताया है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बच्चे की जो परवरिश होती है, बच्चे का जो जन्म होता है, वो समाज में होता है और वह समाज से ही बहुत सारी चीजें सीखता है। समाज से ही अपने रीति रिवाज, संस्कृति को सीखता है, अपने कल्चर को सीखता है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है अभी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे रीति रिवाज होते हैं या जिस भी धर्म को हम मानते हैं या जिस समाज में हम रहते हैं उसके रीति रिवाजों को हम मानते हैं। इसके अलावा हम समाज के अनुसार ही चलते हैं। तो दोस्तों, सोशल कल्चरल थ्योरी जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो वाइगोत्स्की का जन्म रूस में हुआ था सन 1896 में। 1896 में इनका जन्म हुआ था रूस में, यानी कि रसिया में। इन्होंने यह कहा कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। इन्होंने क्या कहा? बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं और इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी हम कहते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी हम कहते हैं। इन्होंने कहा संज्ञानात्मक विकास में कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि समाज यानी कि हमारी सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारी सोच भी उसी प्रकार से हो जाती है, हम उस तरीके से बात करने लगते हैं, उनकी तरह ही हम रीति रिवाजों को फॉलो करने लगते हैं। फिर है संस्कृति, यानी कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, हमारे बात करने का तरीका, हमारी भाषा, ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? हमारी संस्कृति दर्शाती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा जिस प्रकार का ड्रेस अपने आसपास के लोगों को पहनता हुआ देखता है, वह भी उस प्रकार की ड्रेस पहनना चाहता है। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है आसपास की, उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। फिर भाषा और विचार, बिल्कुल सही है। भाषा और विचार से भी क्या होता है? बच्चे के विकास में भाषा और विकास का बहुत अधिक योगदान होता है। तो लैंग्वेज एंड थॉट, ये भी तो बहुत बहुत जरूरी चीजें होती हैं बच्चे के विकास में। इसके अलावा अंतरीकरण भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब देखिए, इसके बाद वाइगोत्स्की ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में इस बात का विरोध किया कि पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को महत्व ही नहीं दिया। आपने देखा है जीन पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको समाज और संस्कृति का जिक्र नहीं मिलेगा, जबकि बच्चा सीखता कहाँ से है? समाज में आकर के ही सीखता है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है, अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को, अपने पहनावे को, अपने बात करने के तरीके को, अपने लैंग्वेज को। इस तरीके से जो
जीन पियाजे हैं, उन्होंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया था, लेकिन जो वाइगोस्की है, इन्होंने इन्हीं बातों को प्रमुख रूप से माना कि समाज और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत बहुत अधिक योगदान देते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चे का मानसिक विकास, कंफ्यूज मत होइएगा। मानसिक विकास यानी कि बच्चे की बुद्धि कितनी बढ़ रही है, सोचने समझने की क्षमता कितनी बढ़ रही है, और वह किसी भी समस्या का समाधान कैसे करता है। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा और चिंतन को भी अधिक महत्व दिया है। वाइगोस्की की मृत्यु 1834 में हुई, इसलिए ये अपने सिद्धांत को बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं बना पाए। आपने भी देखा है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1896 में हुआ था। दोस्तों, वाइगोस्की की मृत्यु 1934 में हुई, इसलिए ये अपने सिद्धांत को बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं बना पाए। 1896 में इनका जन्म हुआ और 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यह बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय तक यह दुनिया में थे, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इनकी उम्र और लंबी होती तो यह आसानी से अपने इस संज्ञानात्मक सिद्धांत को बहुत अधिक प्रसिद्ध बना पाए होते। क्योंकि हम सभी लोग मानते हैं कि बच्चा समाज में रह करके और अपनी संस्कृति को दोनों को समाज में रह करके समाज के लोगों से सीखता है, और समाज के लोगों से ही संस्कृति को अपने सीखता है। बोलचाल के तरीके, भाषा, पहनावा, ये सब चीजें, रीति रिवाज, ये सब क्या संस्कृतियां ही तो हैं। तो इस तरीके से समाज में रह करके ही बच्चा ये सब चीजें सीखता है। तो कहीं ना कहीं वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वाइगोस्की महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संभावित विकास का स्तर, निकट या समीपस्थ विकास का स्तर, या वास्तविक विकास का स्तर। तो देखिए, सबसे पहले है संभावित विकास का स्तर। इसमें क्या होता है? यह संज्ञानात्मक विकास का वह स्तर है जिस स्तर तक की मानसिक क्रियाओं को बालक स्वयं से नहीं कर पाता है, लेकिन अन्य अनुभवी या व्यक्तियों के मार्गदर्शन से वह अपनी क्रियाओं को करने में सफल हो जाता है। तो जैसे कि एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाने नहीं आती है, तो धीरे धीरे उसके जो माता पिता हैं या उसके घर में जो भी बड़े हैं, वह उसको साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो इस तरीके से बच्चा जिस काम को नहीं कर पाता है, धीरे धीरे क्या कर लेता है, वो अनुभवी लोगों से, अपने आसपास के लोगों से वह क्या कर लेता है, उस कार्य को सीख लेता है। तो ये हो गया संभावित विकास का स्तर। तो जो संभावित विकास का स्तर है, इसमें बच्चे की जो मानसिक क्रिया होती है, वह इसमें स्वयं से जिस कार्य को नहीं कर पाता, उसमें क्या करता है, दूसरों की सहायता लेता है, और सहायता लेने के बाद वह कार्य करने में धीरे धीरे सफल हो जाता है। जैसे कि साइकिल सीखते 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 कभी कोई पीछे से पकड़ा हुआ है, बच्चा चला रहा है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब सीख लेता है, तो साइकिल वह उसको किसी को पीछे से पकड़ने की जरूरत नहीं होती है कि कोई पीछे से पकड़ा रहता है वो साइकिल चलाएगा। तो इस तरीके से जो संभावित विकास का स्तर है, इसमें बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता है, फिर भी वह धीरे धीरे सीख जाता है। तो यह हो गया संभावित विकास का स्तर। अब देखिए, इसके बाद वास्तविक विकास का स्तर। यह तो कुछ इसमें है ही नहीं, बहुत ही आसान है। तो बालकों के संज्ञानात्मक विकास के वास्तविक विकास का तात्पर्य उस स्तर से है जहां पर बालक बिना किसी दूसरे की सहायता के अपने कार्यों को भली भांति कर लेता है। वास्तविक विकास के स्तर को विकास की वर्तमान स्तर भी, विकास का वर्तमान स्तर भी कहते हैं। यानी कि बच्चा, यह वह स्तर होता है जिसमें बच्चा अपने काम को खुद से कर लेता है, उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी की भी जरूरत नहीं होती है, वह अपने काम को अकेले आसानी से कर सकता है। अब इसके बाद तीसरा आता है निकटस्थ समीपस्थ विकास का स्तर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से बनता है, निकटस्थ या समीपस्थ विकास का स्तर। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, वाइगोस्की महोदय ने निकट विकास के स्तर को सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना है, और यह कहा है कि बालक जिसके समीप या निकट रहता है, इसी तरह से बालक का संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। इस अवस्था में बालक न तो पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर रहता है और न ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। यह दोनों के बीच की अवस्था होती है, यानी कि संभावित विकास के स्तर की अवस्था और वास्तविक विकास के स्तर की अवस्था के बीच की अवस्था होती है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? वाइगोस्की। या निकटस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो भी आप क्या बताओगे? वाइगोस्की ने दिया है। तो निकटस्थ या समीपस्थ विकास का स्तर, इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया है कि बालक, इसमें क्या होता है, बिल्कुल निकट होता है सीखने के। जैसे कि बालक एक सवाल लगा रहा, वो सवाल 6 स्टेप में आएगा, बच्चे ने 5 स्टेप लगा लिया,
ठीक है, 5 स्टेप लगा लिया, छठवें स्टेज पर केवल वो अटका हुआ है, 5 तक उसने लगा लिया, 5 के बाद छठवें पे नहीं आ पा रहा है, यानी कि 5वें पर ही अटक गया आप कह सकते हैं। तो धीरे से टीचर ने एक थोड़ा सा हिंट दे दिया और बच्चे को तुरंत क्या आ गया, याद आ गया कि हाँ इस तरीके से इसका आंसर लगना है या इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उन्होंने बस क्या किया, थोड़ी सी मदद की, बिल्कुल निकट, क्योंकि वह बिल्कुल निकट आ चुका था ना, प्रश्न को हल करने के बिल्कुल निकट आ चुका था। बस टीचर ने उसको थोड़ा सा सहायता दिया और वह क्या कर लिया, पूरा सवाल अच्छे से हल कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि बालक, बस उसको थोड़ी सी जरूरत होती है प्रोत्साहन मिलने की। तो इस अवस्था में ना तो बालक पूर्ण रूप से समाज पर निर्भर होता है और ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। तो यह दोनों के बीच की अवस्था होती है। देखिए, जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोस्की महोदय ने जेडपीडी सिद्धांत यानी कि निकट विकास क्षेत्र मानसिक कार्यों पर आधारित है, यानी कि वाइगोस्की महोदय का जेडपीडी सिद्धांत यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मानसिक कार्यों पर आधारित है। वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया जिसका नाम स्कैफोल्डिंग यानी सहारा देना हुआ, सहारा देना होता है। वाइगोस्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब, जैसे मैंने आपको अभी बताया, भी एक एग्जांपल दिया है कि बच्चा बिल्कुल सीखने के निकट आ चुका है, बस वो थोड़ा सा अटक रहा है और आपने क्या किया, उसकी थोड़ी सी सहायता कर दी। तो इस तरीके से वह किस अवस्था में है बच्चा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो इस तरीके से जेडपीडी सिद्धांत है यानी कि निकट विकास का सिद्धांत है, इसमें यही बात कही गई है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी क्या होता है या इसका फोल्डिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चा होता है वो बिल्कुल सीखने के निकट होता है, बस उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सहायता कर देते हैं या उसको हम सहारा दे देते हैं और वह अपने काम को पूरा कर लेता है। जैसे कि हम किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम लेते हैं, जैसे कि जीन पियाजे का नाम जैसे ही हमने लिया, हमारे दिमाग में क्या चीज आ गई कि जीन पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत बताए हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की। और आप क्या करोगे, आप सभी का नाम लोगे लेकिन आपको एक नाम धीरे से भूल गया, जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था याद है लेकिन अमूर्त आपको भूल गया है, या ये कहें कि आपको मूर्त भूल गया है। आपको पहला याद है कि संवेदी गामक अवस्था या इंद्रियजनित गामक अवस्था, दूसरा आपको याद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन तीसरा आपको नहीं याद आ रहा है। जैसे ही आपको किसी ने हिंट दिया कि तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तुरंत आपको चौथा याद आ जाएगा क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये आपको तुरंत याद आ जाएगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, इसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ी सी सहायता देते हैं, थोड़ी सी मदद देते हैं, जिससे बच्चा जल्दी से सीख जाए या उसको चीज याद आ जाए, वह अपने काम को आसानी से कर ले। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सहारा दिया, हमने इसका फोल्डिंग दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए वाइगोस्की के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। यह सिद्धांत शिक्षा में सक्रियता पर बल देता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि अकेले सीखने की अपेक्षा वयस्क और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहकर अंतःक्रिया द्वारा बच्चा अधिक सीखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बच्चा होता है वह, अगर उसको अकेले आप छोड़ दोगे तो वह कुछ नहीं सीख पाएगा। आपको पता है कि बच्चे क्लास में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। क्लास में बच्चे केवल ये नहीं, क्लास में 30 बच्चे तो सब एक जगह से तो आते नहीं है, सब अलग अलग घरों से आते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर है, सारे बच्चे क्लास में एक साथ बैठते हैं। तो जिस तरीके के क्या उनका परिवार होता है, जिस तरीके की उनकी सोच होती है, वह सोच उनकी क्लास में भी दिखती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें अपने घर के बड़ों की सलाह लेते हैं या अनुभवी लोगों से कुछ सीखते हैं, तो इस तरीके से हमारा काम क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है। तो वाइगोस्की ने यही तो कहा है कि समाज में रह करके समाज से ही हम चीजों को सीखते हैं, और समाज, क्योंकि समाज से ही क्या होता है, हमारी चीजें, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और हम अपने रीति रिवाजों को निभाते हैं। अपने आसपास के लोगों से हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, सुख दुख हर चीज में सब लोग हमारा साथ देते हैं। तो इस तरीके से जो वाइगोस्की का सिद्धांत है,
इसमें यही बताया गया है कि जैसे बच्चे सवाल लगाते हैं तो वह क्या करते हैं, शिक्षक की मदद लेते हैं। कोई भी चीज उनका फंसता है तो किसके पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं। तो शिक्षा में क्या है, इनका बहुत बहुत अधिक योगदान है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, बच्चों के लिए वो क्या होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं और बच्चे उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो इसलिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, इसको उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को जरूर पसंद आएगा जो आप लोगों ने देखा है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप इसी चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने 5 कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने 5 प्रिय मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और शेयर करने के बाद प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो को शेयर कर दिया है अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और दोस्तों, आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सभी विषय अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं और आगे भी पढ़ाए जाते रहेंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स हर एक विषय की मिलेगी। बस आप चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। बस आप सारे वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और अच्छा लगा होगा तो प्लीज अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। तो चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का ऐसे चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। लगातार आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल से, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।